भारत में 11 करोड़ वृद्ध लोग रहते हैं, जिनमें से 2 करोड़ बेघर हैं और 60% बुजुर्गों को अपने बच्चों ने घर से निकाला है। 1 करोड़ में मकान बेच के 3 बेटों को हमने दे दिया और हमारे साथ धोखा हो गया। आ गए, हम विधवा हो गया, हमको बेटा कुछ नहीं दिया। अब 5 साल से ज्यादा ही हमको हो रहा है ये आश्रम। हीरो वह होता है जो संघर्ष और परिश्रम से अपने लक्ष्यों को हासिल करता है और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित रहता है। जितना मेरे अंदर क्षमताएं होगी उतना अगर हम कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मुझे वृद्धाश्रम संचालन करने का मन में आया। मुझे अपनी माँ से ही प्रेरणा मिली। द पीपल चैनल लेके आया है बिहार के एक ऐसे ही हीरो की कहानी, जिन्होंने अपने माँ से प्रेरणा लेकर अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया है जिनको अपने खून ने घर से बेघर कर दिया। हम अपनी पूरी टीम और अपने दर्शकों का ऋणी हैं। आप सभी हैं तभी हम सब हैं। प्लीज़ वीडियो को देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं MS साइकोलॉजी और MSW किया हूँ। 96 से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 2002 से संस्था उमंग बाल विकास आवासीय विकलांग प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के साथ, विधवा के साथ और पिछले 7 सालों से वृद्धा आश्रम संचालन के संबंध में वृद्धजनों के साथ सेवा भावना से काम कर रहा हूँ। अरे दिक्कत कौन सी होगा? खाना पीना रहना सहना बहुत बढ़िया। बच्चों बेटा, हाँ, ये देखिए ये मेन बेटा यही है आपका। बेटा दादी दादी करते करते ये सब अच्छा गया। हाँ, मैं मूल रूप से निवासी दीघा घाट जो अटल पथ और मरीन ड्राइव के लोकेशन में है, पटना में, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है जो MS साइकोलॉजी की हुई है और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमारे 2 बच्चे, एक लड़का जो मेडिकल के क्षेत्र में अभी जाना चाह रहा है और वो तैयारी कर रहा है, और एक बेटी है 14 साल की। चलिए वहाँ बैठिए आराम से। हम लोग अपने परिवार में 5 भाई और 4 बहन हैं। हम उस परिवार में सबसे छोटे आते हैं, छोटे भाई हैं। और आज के डेट में माँ मेरी 96 की हो गई और मेरे साथ ही रहती है। तो मैं वो फील किया कि हमारे भाई लोग जो हैं अपनी माँ को छोड़ के अपने लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं और माँ मेरे साथ रह रही है। जब से माँ मेरे साथ रह रही है तब से मेरे परिवार को अच्छा ब्लेसिंग मिला, खासकर मेरे जो बच्चे हैं मेरे, और हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो मुझे अपनी माँ से ही प्रेरणा मिली कि भाई ऐसे लोग जो हम समाज में चलते हैं, कहीं हम जाते हैं ट्रेन में, बसों में, सड़कों पे, गाँवों में, खेत खलियान में, तो देखते हैं कि वो लोग अपने परिवार से बिछड़ के इधर उधर रोवा पिटी कर रहा है। कोई परिवार में देखते हैं कि उसको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ से इम्प्रेशन मिला मुझे कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, 50, 100, 200 की संख्या में अगर कुछ कर सकते हैं, जितना मेरे अंदर क्षमताएं होगी उतना अगर हम कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मुझे वृद्धाश्रम संचालन करने का मन में आया। और सरकार द्वारा, समाज कल्याण द्वारा हमारा आवेदन को स्वीकार किया गया ताकि उनसे हमको अनुमोदन मिले, एक लीगल रूप से अनुमोदन मिले कि भाई हम इस काम को अच्छे से कर सकें और सरकार के नज़र में भी अच्छे रहें और समाज के भी नज़र में अच्छे रहें। हम जब तक जिंदा हैं आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जो ऐसे बिछड़े लोग हैं जिनको परिवार से निकाल दिया गया, तो वैसे लोग को फिर हम लोग विशेष सलाह से उनके घर को हम लोग पहुंचाने का पूरी प्रयास करते हैं। जिनको हम लोग घर पहुंचा दिए हैं गाइडलाइन के अनुसार, उनके घर में भी सर्वे जाके हम लोग करते हैं कि क्या पुनः वो फिर उस तरह से व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जो पहले जैसा कर रहे हैं। हम छोड़े हैं 5 साल से। कहाँ छोड़िएगा? कहाँ छोड़े हैं? एकदम स्वास्थ्य घंटा जो लोग हाथ नहीं उठा रहे थे और इतना हमने नारा लगाया। ज़्यादातर तो लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं जो अब आर्थिक स्थिति के वजह से ऐसे माँ बाप को अपने घर से बिछड़ जाते हैं। हम कुछ बेरोजगार है तो हमारे माँ बाप क्या खाएंगे। कुछ ऐसे भी फैमिली से हैं कि जो काफ़ी
फले फूले हैं, काफ़ी वो एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रखना नहीं चाहते। 1 करोड़ में मकान बेच के तीनों बेटों को हमने दे दिया और हमारे साथ धोखा हो गया। हम आ गए, हम विधवा हो गया, हमको बेटा कुछ नहीं दिया। अब 5 साल से ज़्यादा ही हमको हो रहा है ये आश्रम। अगर कोई फैमिली वाला है जो लोग निकाल दिया तो उसके टच में आके उसको हम लोग फिर से उसको पुनर्वास के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग जोड़ दें। जो लोग दम जिद पर अड़ गए कि नहीं हम लोग नहीं रखेंगे, तो हम लोग यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसे रोड पर से ऐसे लाभार्थियों को उठा के लाए हैं जिनका कोई नहीं, रोड पर गिरा हुआ है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। लास्ट में उनका मृत्यु होने के बाद भी हम लोग पेपर में, अखबार में अवेयरनेस किया कि भाई इनका डेथ हो गया है, आप इनको ले जाकर दाह संस्कार किया जाए। अगर नहीं किया तो लास्ट में हम या हमारे स्टाफ लोग मिलकर उनको दाह संस्कार भी किए। जब मैं यहाँ प्रवेश करता हूँ और जब उन लोग से मिलता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग से खुशी प्रदान हो जाती है। वो पैसा और अन्य चीज़ों से नहीं होती है। उन लोग को भी लगता है कि मेरा बेटा आ गया, मेरा पोता आ गया, और मेरे जितने माँ बाप के तरह यहाँ है, नाना नानी दादा दादी के तरह, उनके अंदर भी एक खुशी का लहर दौड़ जाता है। देखिए, वृद्धाश्रम खोलने के बाद मुझे इतना आशीर्वाद मिला है कि सबसे पहले तो हम लोग स्वस्थ हैं। दूसरा कि जो हम लोग अलग से जो बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में जो काम करते हैं, उसमें हमने काफ़ी बढ़ोतरी पाई है और काफ़ी हम उसमें वित्तीय मामला में आगे तक चले गए। तीसरा बच्चों का शिक्षा है, शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया है। जो टॉप 10 की स्कूल है सेंट माइकल से, वो कैप्टन बना। हमारी बेटी एक भारतनाट्यम का अच्छा टैकल करके माननीय मोदी जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वृद्धजनों के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि जन प्रतिनिधि के नाते, एक अच्छे समाज सेवी के नाते, कि अपने माँ बाप को अपने से बिछड़ने नहीं दीजिए और कोशिश कीजिए कि आस पड़ोस के लोगों को भी समझाइए, ताकि इस तरह का नहीं हो कि किसी के माँ बहन भाई दादा दादी नाने ये आपसे बिछड़ के चले गए। तो कोशिश किया जाए, समाज को यही है कि जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो अपने परिवार के साथ उनको रखा जाए। ठीक है, हर माँ बाप में हर तरह के बात, कुछ माँ बाप में दिक्कतें होती है, लेकिन उसको पेशेंसली उनके साथ अच्छे व्यवहार करना है, तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, तो आगे चल के आपके भी बच्चों को ब्लेसिंग मिलेगा। यही हमारा मैसेज है कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए।